नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सभी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जो प्रतिमा बनाई गई है वो काले रंग में ही आखिरकार क्यों बनाई गई है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, उसी के बारे में आज जानेंगे। साथ ही साथ में जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है उनके बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे 10 महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बातें मंदिर के बारे में। चलिए जानते हैं सबसे पहले आखिरकार इस मूर्ति को काले रंग में ही क्यों बनाया गया या फिर ये प्रतिमा काले रंग में ही क्यों बनाई गई। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, आप सबको बता देना चाहते हैं कि इस मूर्ति को जो बनाया गया है वो जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है उसे कृष्णशिला के नाम से जाना जाता है और यही वजह है कि रामलला की मूर्ति काले रंग की है, जिसे हम श्यामल भी कहते हैं। शिला के पत्थर में कई गुण देखे गए हैं। साथ ही साथ में आपको एक चीज बताते हैं, जिस पत्थर से इस मूर्ति को बनाया गया है उस पत्थर में भी कई गुण है। दरअसल रामलला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया गया। अब इस पत्थर के गुण के कारण दूध में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। इस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं है। इस पत्थर का 1000 साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं, वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जिस रूप के बारे में बताया गया, जैसे उन्हें बताया गया श्याम वर्णी, बेहद सुंदर, कोमल और आकर्षण बताया गया, इसलिए रामलला की मूर्ति का रंग भी श्यामल रखा गया। और सबसे बड़ी बात ये मन में भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार बाल स्वरूप में ही क्यों भगवान की मूर्ति को बनाया गया। इसके पीछे भी एक वजह है कि मान्यता के मुताबिक जन्मभूमि में बाल स्वरूप की उपासना होती है, इसी वजह से भगवान श्री रामलला की मूर्ति बाल रूप में बनाई गई है। और एक चीज आप साथ साथ में ये भी जान लीजिए, आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा होती क्यों है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये मूर्ति के अंदर प्राण डालना। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूजन पूरा नहीं माना जाता। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देवों का आह्वान होता है, इसलिए जिस भी प्रतिमा की पूजा होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद जरूरी होता है। अब जानते हैं आखिरकार भगवान श्री रामलला की मूर्ति बनाने वाले कौन है। जी हाँ, भगवान श्री रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज हैं, जो कि कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। उन्होंने रामलला की मूर्ति को दिव्य और अलौकिक रूप प्रदान करने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्होंने अपनी आंख पर लगी चोट की भी परवाह नहीं की। उनकी पत्नी ने यह भी बताया कि इसके लिए एक उचित पत्थर की जरूरत होगी जो मैसूर के पास उपलब्ध है। अब वह पत्थर बहुत ही सख्त था, जिसमें नुकीले परत उनकी आंख में चुभ गई और उसे ऑपरेशन के जरिए निकाला गया। दर्द के दौरान भी वह रुके नहीं और काम करते रहे। और खुद योगीराज भी कहते हैं कि रामलला की मूर्ति जो मैंने निर्माण की है वो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे पूर्वज, परिवारों के सदस्य और भगवान रामलला का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ, तभी मुझे इतना बड़ा मौका मिला। अब जानते हैं रामलला मंदिर की 10 खास बातें जो आप सबको पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं, रामलला की मूर्ति को विभिन्न तीर्थ स्थलों से लाए गए औषधीय और पवित्र जलों से भरे 111 घड़ों से स्नान कराया गया है। रामलला की जो मूर्ति है उसे मध्याधिवास में रखा गया है। पुणे, चेन्नई समेत कई स्थानों से लाए गए फूलों से अनुष्ठान हुआ था। अगली बात करते हैं कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो अनुष्ठानों की शुरुआत है वो 16 जनवरी को सरयू नदी से हुई थी और जो भगवान श्री रामलला का जो अनुष्ठान हुआ था वो अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। और उसके बाद अगर बात करें तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का ही सिर्फ मुहूर्त था। और अगली बात अगर की जाए तो 21 प्राण वाले 4 सेकंड का एक प्राण 84 सेकंड के लिए इस संजीवनी मुहूर्त में 84 लाख योनियों की प्राण शक्ति समाहित है। केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी भी घोषित की थी इस दिन, और यूपी सहित कई अन्य राज्यों में भी सार्वजनिक अवकाश को घोषित किया गया था। और एक चीज और बताते हैं आपको, रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया गया था। 10वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के प्रमुख संतों और हस्तियों समेत 7000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रण मिला था, जो सारे के सारे वीआईपी पहुंचे। ये थी मंदिर से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे ऐसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।